हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि मैं जो वामा खेपा की स्टोरी का मैंने कहा था वो मैं सोच रही हूँ कि मैं डाल ही देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी माँ काली, ये 10 भुजी है। तो फ्रेंड्स, ये जो वामा खेपा थे वो रामकृष्ण परमहंस के परमहंस के पैदा होने के 1 साल बाद हुए थे। और बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। वीरभूम के अल्टा गांव में हुआ था। तो उनकी जो मतलब ज़ाहिर है जो ओनली वो सिर्फ स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाए थे, मतलब उसके आगे का पढ़ाई वो नहीं कर पाए थे गरीबी के कारण। और मतलब कुछ टाइम के बाद जो मतलब उनके पिता का भी देहांत हो गया था। घर में उनकी माँ थी और एक बड़ी बहन थी, मतलब जो कि उनके हस्बैंड नहीं थे। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने मतलब पढ़ाई मतलब जैसे मुश्किल से बहुत बड़ा मुश्किल भरा लाइफ देखा था उन्होंने। और मतलब उनकी माँ ने उनको मतलब ताकि वो कुछ आगे कुछ कर पाए तो उनको अपने चाचा के यहाँ भेज दिया था, ताकि और वो वहाँ उनके चाचा ने उनको गाय चराने के लिए कहा था। और वामा खेपा का ये था कि वो कोई भी काम ना करने में बहुत ही मतलब नहीं कर पाते थे। वो इतने कैपेबल नहीं थे, मतलब छोटे से छोटे काम को भी वो नहीं कर पाते थे। और जब वो बहुत छोटे थे तो मतलब शुरू से ही वो थोड़े अलग नेचर के थे। तो मतलब जैसे वो सभी के घरों से माँ की फ़ोटो को लेके या फिर कोई भी भगवान के फ़ोटो को वो चुरा लेते थे और गंगा नदी के किनारे रख के पूरी रात पूजा पाठ करते थे। मतलब बहुत अलग नेचर के थे। लोग उनको मतलब जैसे अपने घर में देखते थे कि कोई भी उनका फ़ोटो वगैरह नहीं है तो वो मतलब ढूंढने लगते थे। फिर एक टाइम के बाद उन्हें समझ में आ गया कि अच्छा, ये वामा खेपा जो है चुरा के ले जाते हैं और नदी के तट पर रात भर उनकी पूजा किया करते हैं। उनकी माँ भी उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत डांटती थी, बहुत कुछ बोलती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा था कि हाँ, ये इसको समझ में नहीं आता, या फिर थोड़ा पागल वागल कुछ इस टाइप से। तो वो मतलब अपने रिश्तेदार के यहाँ उनको गाय चराने के मतलब उनके चाचा ने उनको गाय चराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो वो चीज़ भी नहीं कर पाए। तो वहाँ से भी वो उनकी माँ के यहाँ भेज दिए। तो इस तरह से मतलब वामा खेपा अपनी माँ के यहाँ रहने लगे। फिर पर उनका ना मतलब वो मतलब कभी भी निकल जाते थे वो, मतलब उनका कुछ भी फिक्स नहीं रहता। एक बार पूर्णिमा का ये था जो कि खास करके मतलब माँ का मतलब कोई ख़ास दिन था। उस दिन वो अपने घर से भाग गए और चलते चलते वो मतलब तारापीठ जा पहुँचे। और वहाँ पे कैलाशपति वहाँ के वो पंडा थे उस टाइम में। तो वो मतलब जब वामा खेपा उनके पास गया, उनसे तंत्र की शिक्षा लेने की ज़िद करने लगे। तो उन्होंने मतलब जैसे कैलाशपति ने वामा खेपा को जो भी तंत्र की शिक्षा होती है वो दिया गया। और मतलब जब उन्होंने देखा कैलाशपति ने कि मतलब जैसे पूजा पाठ ये सब में मतलब माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो घंटों घंटों माँ से बातें किया करते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस किया करते थे घंटों। मतलब वो बहुत ही अलग तरीके से रहते थे, वो कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं पहना करते थे। अगर कोई उनसे पूछता था, वो ज़्यादातर माँ के वही तारापीठ के शमशान में ही वहाँ पड़े रहते थे। और मतलब बहुत रेयर ही समाज के बीच में वो रहा करते थे। तो अगर और कोई भी उनसे पूछता था कि आप इस तरह से क्यों रहते हो, तो वो कहते थे कि मेरे जो पिता हैं वो मेरे भोलेनाथ वो भी ऐसे ही रहते हैं, मेरी माँ भी ऐसे ही रहती है, तो मैं भी ऐसे ही रहने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं समाज में नहीं रहता, मैं ज़्यादातर अपनी माँ के घर में ही पड़ा रहता हूँ। तो मतलब लोग उनको मतलब हर कोई उनको पागल समझता था। मतलब उनको लगता था कि मतलब ये पागल है, ये इसको कुछ समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो लेकिन हाँ, वो माँ के लिए वो मतलब और मतलब सिर्फ वो माँ को ही ये मानते थे। जहाँ देखो वो मूर्ति, मतलब एक बार गुड़हल का फूल में उन्हें मतलब जैसे हर चीज़ों में वो माँ को देखते थे। तो मतलब एक बार हुआ कि मतलब सारा पूजा पाठ और वो मतलब उनके मतलब सारा पूजा पाठ का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैलाशाधिपति ने वामा खेपा को सौंप के वो वहाँ से चले गए। तो मतलब जैसे वो रहते थे, मतलब कभी कभी 4 बजे से ही पूजा शुरू कर दिया, तो कभी कभी 1-2 दिन भी पूजा नहीं हो रहा है, कभी कभी 12 बजे के बाद पूजा पाठ स्टार्ट हो रहा है।
और मतलब भोग भी लग रहा है, तो मतलब वो पहले खुद खा ले रहे हैं, फिर माँ को अर्पण कर रहे हैं। तो लोग देखते देखते परेशान हो गए थे कि भाई क्या है ना, कोई पूजा पाठ का कोई नियम नहीं है, जैसे मन करता है वैसे करते हैं। कभी कभी रातों भर पूरा पूजा चलता है, कभी कभी 1-2 दिन भी पूजा नहीं होता। तो इस तरह से एक बार मतलब ऐसे ही चल रहा था कि वो जैसे लोग एक्यूरेट थे, और लोगों ने देखा कि वामा खेपा मतलब माँ को भोग ना लगा के वो खुद भोग को ग्रहण कर रहे हैं। तो लोगों ने उनका पिटाई कर दिया। तो जिससे वो मतलब पूरा गुस्सा होके मतलब जैसे एक गुफा में जाके छिप गया और माँ से बातें करने लगे कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो बस देख रहा था कि भोग जो है वो तुम्हारे खाने लायक है या नहीं, और तुमने मुझे पिटवा दिया। तो इस तरह से करते करते वो मतलब उसी गुफा में छिपे रहे, वो निकले ही नहीं बाहर। तो जो वीरभूम वहाँ की जो महारानी थी, उनके सपने में माँ ने आके सपने में उन्हें कहा कि मतलब जब मैं भोग तब तक नहीं ग्रहण करूँगी जब तक कि तुम लोग मेरे बेटे को नहीं लेकर आते हो। कि वो क्या कर रहा था, सिर्फ भोग ही मतलब जैसे खाना मतलब भोग ही तो चेक कर रहा था कि भोग कैसा है, मेरे लायक है या नहीं। और उन्होंने कहा कि हमेशा मतलब जैसे मेरे खाने से पहले भोग जो है वो पहले उनको लगेगा, पहले मेरे बेटे को भोग लगेगा, फिर मैं भोग को ग्रहण करूँगी। तो उस पर मतलब जैसे जो महारानी थी सुबह अपने अनुचरों को भेजा कि जाकर वामा खेपा को ढूंढ कर लाओ। उन्होंने कह दिया था कि फिर मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी। तो उस पे मतलब उनको खोजा गया, तो एक अनुचर को वामा खेपा गुफा में छिपे हुए मिल गए। फिर उनको मतलब जैसे मनाया गया, फिर उनको लाया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं महारानी के सामने जब लाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो मतलब बस चेक कर रहा था कि मेरी माँ के लायक है भी या नहीं ये भोग। तो जब महारानी ने ये देखा कि ये वाकई इतने भोले हैं कि मतलब ये किसी भी तरह से माँ को मतलब सिर्फ ये अपनी माँ के लिए ही सोचते हैं, चाहे जो भी हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जैसे चाहे वैसे ये पूजा पाठ करेंगे, कि इनके पूजा पाठ के नियम मतलब कुछ भी कोई भी मतलब अपोज नहीं करेगा। तो वो काफ़ी खुश हो गए। फिर मतलब और वो ना तारा माँ को अपनी बड़ी माँ कहते थे, और वो अपनी रियल की माँ को छोटी माँ कहते थे। तो दिन बीतते गए इस तरह, और अचानक उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो उस वक्त काफ़ी जो है मतलब बाढ़ वगैरह का ये था। तो उन्होंने मतलब जैसे जो नाव चलाते हैं उनको कहा कि मुझे नदी के उस पार जाना है। तो उन्होंने कहा, जो नाव चलाने वाले थे उन्होंने कहा कि देखिए मेरी जीविका का साधन केवल एकमात्र एक ये नाव ही है, कि मैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ है, तो मैं चाह के भी मैं आपको नहीं पार करा सकता हूँ। तो उस पर वामा खेपा जो है वो हंसने लगे, और कैसे एक साधारण मतलब जैसे रोड होता है उस पर हम लोग आसानी से चलते हैं, उस तरह से वो अपनी माँ को लेकर आए और उस नदी पर और माँ को मतलब जैसे तारापीठ का वो जो शमशान भूमि है वहाँ पे वो ले आए। और मतलब जैसे जो वामा खेपा थे उनको मतलब जैसे बहुत मुश्किल से मतलब वो उनका कोई जीविका का कोई खास ये नहीं था। तो मतलब वो ज़्यादा कमाते भी नहीं थे, तो थे भी थोड़े अलग नेचर के। तो संग्रह वगैरह करना ये सब उन्हें कुछ पता नहीं था। तो जब उनको शमशान भूमि में उनकी माँ को लाया गया, तो वो मतलब जैसे जितने भी उनको जानते थे उनको मतलब जैसे जाके उनको कहा कि आप जितने भी गांव वाले हैं उनको जाके कह दो कि मेरी माँ का मृत्यु भोज है, कि आप मतलब सभी को खाने के लिए बुलाओ। और इस तरह से करके उन्होंने 20 गांव में जाकर मृत्यु भोज का वो जो कहते हैं मतलब इनविटेशन दे दिया। तो सारे लोग परेशान थे कि भाई जो इंसान को 2 वक्त की रोटियां नहीं जुटती, ये पूरे 20 गांव के लोगों को कैसे खिलाएगा। तो ये श्रद्धा उनकी माँ के प्रति थी। और जब मतलब सारे लोगों को ये आश्चर्य था कि कैसे ये इतना मतलब जैसे सारा नियम मतलब इतने लोगों को खिला लेंगे, इसलिए सारे लोग ये देखने के लिए खास करके जमा हुए। फिर उन्होंने देखा कि ये मतलब वो जो होती हैं जिस पर बैलगाड़ियाँ अनाज से भरी हुई आते जा रही हैं। फिर धीरे धीरे खाना बनाया, मतलब उनके खाने के मतलब सुगंध से मतलब पूरा वहाँ का एरिया पूरा महकने लगा। लोगों ने मतलब उस दिन इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन जितनी दूर वो कार्यक्रम हो रहा था उतनी दूर की ज़मीन ज़रा सा भी बारिश से भींगी नहीं थी।
तो मतलब सारे लोगों ने मतलब मृत्यु भोज खाया और उसके बाद फिर मतलब जैसे सब के सब अपने अपने घर को चले गए। और मतलब ये और एक टाइम के बाद जैसे वामा खेपा ने अपना शरीर त्यागा और वो तारा माँ के विग्रह में ही समा गए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी काली माँ। इनका मैंने इस तरह से आज श्रृंगार किया है। मैं दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मतलब श्रृंगार नहीं करती, मुझे ना इनका चेहरा जब दिखते रहता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मेरे जितने भी देवी देवता हैं मैं इनका ऐसे श्रृंगार करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और इधर का आपने देखा ही है। ठीक है दोस्तों, आप बताना मेरे को आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और ये गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है और मतलब इसमें मतलब जैसे महाकाली मेन प्रधान देवी होती हैं, जिस तरह से नवरात्रि में माँ दुर्गा होती हैं, उसी तरह से इसमें माँ काली की पूजा होती है। प्रथम माँ काली होती हैं। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता।